गंगोत्री नाम के गांव में भूकंप आने की वजह से कई लोगों ने अपने संपत्ति के साथ साथ अपनी जान खोई थी। मृतकों की संख्या बहुत ज्यादा थी। कुछ चंद लोग ही किस्मत से बच पाए थे। वहीं शोभा नाम की एक नन्ही सी लड़की अपने ढह चुके एक घर के सामने खड़ी होकर माँ, बाबूजी यूं वो बहुत रो रही थी। हर कोई अपने अपने सदमे में व्यस्त था। किसी का भी ध्यान शोभा की ओर नहीं जा रहा था। फिर बचाव दल वालों ने आकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया। शोभा को कुछ ज्यादा चोटें नहीं लगी थी, इसीलिए वो अस्पताल से जल्दी बाहर आ गई। शोभा की समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए, क्या करे। माँ, बाबूजी, अब मैं कहाँ जाऊंगी? यूं रोते रोते शोभा सड़क के किनारे चलती रही। वो खुद नहीं जानती थी कि वो कहाँ जा रही है। कुछ दूर चलने के बाद उसके पैरों में दर्द होने लगा। माँ, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है माँ। अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ माँ? माँ, एक बार मेरे लिए आ जाओ ना। यूं सड़क किनारे फूट फूट कर रोने लगी। कोई भी उस पर ध्यान नहीं दे रहा था। इतने में सड़क के किनारे एक लंगड़ा आदमी भीख मांग रहा था। वहाँ से गुजरते हुए लोग उसे कुछ न कुछ दे रहे थे। शोभा ने उसे देखा। मुझे भी बहुत भूख लगी है, मैं भी कुछ ऐसा ही करूंगी। शोभा ने ऐसा तय किया और सड़क किनारे खड़ी होकर भीख मांगने लगी। चूंकि वो बहुत छोटी थी, कई लोगों ने उसे पैसे देकर मदद की। पैसे मिलने पर शोभा बहुत खुश हो गई और उसे अपनी भूख मिटाने लगी। उस दिन से शोभा हर दिन वहीं उस सड़क किनारे खड़ी होकर भीख मांगने लगी। उस सड़क पर वो लंगड़ा आदमी भी हर दिन भीख मांगा करता। दोनों एक दूसरे की ओर देखते और बातें भी करते थे। यूं एक दिन हर रोज की तरह दोनों सड़क किनारे खड़े होकर भीख मांग रहे थे। अचानक वहां दो बदमाश आए और व्हील चेयर पर बैठे उस आदमी के पास जाकर उसके पैसे छीन लिए। उन्हें देखकर नन्ही शोभा बहुत घबराई। वो तुरंत दीवार के पीछे जाकर छिप गई। जैसे ही वे दोनों बदमाश वहाँ से निकल गए, शोभा दीवार के पीछे से बाहर आई। एक बेसहारा आदमी से तुमने पैसे छीन लिए, तुम्हें भगवान देख रहे हैं। यूं दुख से वो चिल्ला रहा था। शोभा तुरंत उसके पास गई, उसे सांत्वना देते हुए बोली, दादाजी आप चिंता मत कीजिए। शोभा ने उनके आंसू पोंछे। अपने हाथ में रही रोटी उन्हें देते हुए बोली, दादाजी कौन थे वे दोनों और आपसे यूं पैसे लेकर क्यों गए? दो हाथ और पैर होने के बावजूद भी काम न हो सके ऐसे काम चोर है। चोरी नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? यूं वो बहुत दुखी होकर बोला, फिर दादाजी मेरे भी तो दो पैर, दो हाथ है और फिर भी मैं भीख मांग रही हूँ, तो क्या मैं कामचोर हूँ? नहीं बेटा नहीं, तुम कामचोर नहीं हो। तुम भला कैसे हो सकती हो? तुम तो बहुत छोटी हो ना। तुम में सही गलत की समझ नहीं है। तुम नहीं जानती कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। वैसे बेटा तुम यहाँ क्यों आई हो? दादाजी भूकंप में मैंने अपने माता पिता को खो दिया। आपको मैंने भीख मांगते देखा तो मैं भी यही करने लग गई। मुझे बहुत भूख लग रही थी ना, इस तरह तो मैं दिन में 2 समय की रोटी खा पाती हूँ। मैं तुम्हें एक अच्छी जगह ले चलता हूँ। तुम वहाँ बहुत खुश रह पाओगी। तुम्हें 3 समय की रोटी मिलेगी। तुम्हें पहनने के लिए अच्छे कपड़े भी देंगे और हाँ, पढ़ाई भी कराएंगे। क्या तुम जानना चाहती हो? हाँ, क्यों नहीं दादाजी, जरूर जाऊंगी। शोभा के मानने पर वृद्ध आदमी शोभा को अपने साथ लिए एक घर पहुंचा, पर उस दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। आस पड़ोस में जब उसने पूछा तो पता चला कि वे किसी गांव गए हैं। उन दोनों की समझ में नहीं आया कि आगे क्या करे। दादाजी इतनी कड़कती धूप में अब हम और कितना बैठेंगे? चलो ना दादाजी, उस पेड़ की छांव में बैठते हैं, मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। शोभा ने वृद्ध आदमी को पेड़ की छांव में बिठाया, फिर सड़क किनारे खड़ी होकर भीख मांगने लगी। मिले हुए कुछ चंद पैसों में वो दोनों के लिए खाना लेकर आई। शोभा उन दोनों का आहार इकट्ठा करती और फिर वे दोनों उसी पेड़ के नीचे रहने लगे। कार में बैठकर उस घर के मालिक वापस लौटे। बेटा देखो देखो वही है, चलो चलो। फिर वे दोनों धीरे से उन दोनों के पास गए। कार से उतरे पति पत्नी ने, बोलिए चाचा जी, क्या आपको कुछ पैसों की जरूरत है? मैम साहब, एक दिन मैंने तुम दोनों की जान क्या बचाई,
तुम दोनों अब तक मेरी मदद कर रहे हो। आपने तो मुझे घर पर भी रहने कहा, पर मैं ही नहीं आया। आप दोनों कितने अच्छे हो ये मैं अच्छे से जानता हूँ। चाचा जी, हमारी ये जिंदगी आपकी ही देन है। आप अगर कुछ कहोगे तो हम मना नहीं करेंगे। बेटा, जब तुमने अपनी बेटी खोई तब तुम पर दुख का जो पहाड़ टूट गिरा था मैं अच्छे से जानता हूँ। देखो, ये लड़की अपने माँ बाप को खो चुकी है, बहुत दुखी रहती है। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों इसे अपना लो। हाँ चाचा जी, जरूर अपनाएंगे। उस औरत ने बड़े प्यार से शोभा को अपने पास बुलाया। हाँ, पर एक शर्त है चाचा जी, इस लड़की के साथ आपको भी हमारे साथ रहना होगा। इस बार वृद्ध आदमी उस औरत को मना नहीं कर पाया, क्योंकि वो शोभा की भलाई चाहता था, इसलिए वो भी मान गया। वृद्ध आदमी घर के छोटे मोटे काम कर लिया करता। शोभा स्कूल जाती और पढ़ाई करती थी। पति पत्नी दोनों अपने अपने काम पर निकल जाते। इस तरह 4 अलग घरों से आए 4 लोग एक परिवार बन चुके थे।